नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट के बारे में लेकर गया हूँ। इस प्लांट का नाम है पिपरमेंट। शायद आप इसका नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। आपने कभी यूज किया है कि नहीं किया है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन पिपरमेंट के पत्ते, पिपरमेंट के जड़, पिपरमेंट का तना, पिपरमेंट का आयल भी आता है जिसके बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं। आपने बचपन में चिलगम तो जरूर ही खाया होगा। जब आप चिलगम खाते तो पूरा का पूरा जो मुख जो है ठंडा हो जाता है, कूल कूल फील करता है। ऐसे कई सारे जो दवाइयाँ होती है जिसको खाने पर, मुख में लेने पर जो है बाकी काफ़ी कूल जो महसूस होता है, बस उसमें कहीं ना कहीं पिपरमिंट का इस्तेमाल किया गया रहता है। आपने पिपरमिंट के बारे में उसके स्वाद को समझ लिया, वो बहुत ही कूल होता है, ठंडा होता है और गर्मी के मौसम में इसकी खेती की जाती है। जब इसकी खेती की जाती है तो उसके खेतों में जब आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि बिल्कुल ही ठंडा का मौसम आ गया। इसका आपका पैर इतना कूल हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में गर्मी नाम की चीज कोई होती है। इतना कूल होता है। इस पिपरमेंट को यदि देखा जाए तो हिंदी में इसे बिलायती पुदीना के भी नाम से जाना जाता है। और आयुर्वेद में यदि देखा जाए तो पिपरमेंट के पत्तों का प्रयोग कई तरह से कई प्रकार के बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मूल रूप से यूरोप में पाए जाने वाला पौधा है, लेकिन आजकल भारत में भी उत्तरी भारत दिशा में काफी अच्छे से इसकी खेती की जाती है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहां पर तो इसकी खेती की जाती है और मैंने देखा भी है और मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप बिल्कुल ही तैयार हो जाइए। अगर आपको पिपरमेंट का पौधा नहीं मिल पाता है तो पिपरमेंट का तेल तो बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो पिपरमेंट है यह दर्द निवारक गुण इसमें कई तरीके से पाए जाते हैं। यह कई प्रकार के दर्द निवारक बीमारियों से राहत दिलाने में मदद करता है। जैसे बात किया जाए तो दांतों का दर्द होता है, पेट का दर्द होता है, सर का दर्द होता है, पेट में कुछ गड़बड़ी होती है, ऐसे कुछ अनेक प्रकार के जो दर्द निवारक जो बीमारियां होते हैं उनमें यह बहुत ही अच्छा जबरदस्त तरीके से कारक सिद्ध होता है। पिपरमिंट इस सूंघने में यदि देखा जाए तो अत्यंत सुगंधित होता है। इसका तेल और रस दोनों का जो है इस आयुर्वेदा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो पौधा की यदि लंबाई की बात किया जाए तो 30 से 60 सेंटीमीटर हाइट तक जो है इसकी लंबाई होती है। बिल्कुल ही हरे हरे पत्ते हो जाते हैं और इसके खेती की जाती है और पूरा जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो इससे तेल निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर पिपरमेंट में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पिपरमेंट यदि देखा जाए तो इसमें एंटीसेप्टिक अर्थात रोगाणु को फैलने से रोकने वाला, सड़न से रोकने वाला, ये सब चीजें होती है। दर्द निवारक तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने में यह मददगार साबित होता है। कुछ अगर आपको एक्सटर्नल कुछ दर्द होते हैं तो वहां पर भी यह जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। तो आखिर पिपरमेंट का जो पौधा है, पिपरमेंट का जो पत्ता है, पिपरमेंट का जो तेल है, किस तरीके से किन बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। पिपरमेंट में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और पेनकिलर ऐसे कई सारे गुण पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर ही लेते हैं कि आखिर जो पिपरमेंट है किस तरीके से किन बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है। यदि पहला नंबर के स्वास्थ्य लाभ देखा जाए तो यह जो सरदर्द में अच्छा खासा लाभकारी होता है। लेकिन सरदर्द में आखिर पिपरमेंट के पत्ते को या पिपरमेंट के तेल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है दिन भर काम के तनाव के वजह से या मौसम की खराबी की वजह से, हल्का सा मौसम चेंज की वजह से सरदर्द तो बहुत ही आम समस्या बन जाती है। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको इस सरदर्द कभी ना कभी तो हुआ होगा और आपने तुरंत जो है कुछ ना कुछ हो सके पेन किलर लिया होगा या कोई ऐसी जो है दवाइयाँ लिया होगा जो आपके लिए साइड इफेक्ट का काम करता है। लेकिन अगर आप पिपरमेंट, अगर आपको कहीं पर मिल जाता है या पिपरमेंट का तेल ही मिल जाता है तो आप उसका अवश्य इस्तेमाल करिएगा। यदि पिपरमेंट का पौधा मिल जाता है तो आपको 1 रुपये का दवा नहीं करना, बस पिपरमेंट के पूरे एक जड़ को उखाड़ करके लाइए और उसको पीस करके अपने मस्तिष्क पर या जिसका भी सर दर्द हो रहा है उस जगह पर लगा दीजिए, अच्छे से लेप कर दीजिए। बस 10 मिनट में उसका सर दर्द छू मंतर हो जाता है। यदि बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से अर्थात आपका जो माइग्रेन पेन है उसको भी यह ठीक कर सकता है। इतना जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। अगर आपको पौधे नहीं मिल रहे तो आप जो पिपरमेंट का तेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आप मालिश कर सकते हैं।
ठीक है। अगला नंबर के फायदे की बात किया जाए तो पेपरमिंट जो है यह दांत दर्द के लिए भी अच्छा खासा फायदेमंद साबित होता है। ये पेपरमिंट का जो तेल भी होता है आप उसको लगा लें, या पेपरमिंट का जो पत्ता है अगर उसको मिल जाता है तो उसको, दोनों में कोई भी आपको मिल जाता है उसका इस्तेमाल भली बात कर सकते हैं। आजकल यदि देखा जाए तो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी के दांत दर्द वाली समस्याएं झेला ही होगा। किसी ना किसी समय परेशान तो हुए ही होंगे, चाहे कोई भी हो। ये दांत दर्द भी सर दर्द की तरीके से बिल्कुल ही आम बीमारी है। कुछ लोगों को दांत दर्द इतना हो जाता है कि मसूड़ों में सूजन हो जाता है और पूरा मुख जो फूल जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में होगी तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बहुत ही सिंपल और घरेलू सरल उपाय है। ठीक है, कैसे करना है? आपको पिपरमिंट का जो पत्ता है आप उसको लुगदी बना करके आप अपने दांतों के बीच में दबा लीजिए। जहां पर भी दांत दर्द करे, अगर उस जगह पर मसूड़ों में सूजन भी आ गए, आप वहां पर जो है दबा लीजिए। बहुत ही जल्दी दांत दर्द का लाभ मिलेगा। अगर साथ ही साथ अगर आपको पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप जो पेपरमिंट का आयल जो बहुत ही कूल होता है, आप उसको क्या करिए, रुई के में भिगो करके रुई का फोहा बना करके आप उस रुई के फोहो को लेकर के दांतों के बीच आप दबा सकते हैं, जिस भी जगह पर दर्द करता है। कुछ ही समय में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आपका दांत दर्द बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और लगातार इस काम को करते हैं कुछ दिनों तक तो आपका दांत दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सर्दी में अर्थात ठंडी के सीजन में होता है, ये अच्छा खासा कारीगर होता है। लेकिन साल भर में जब भी मौसम में उतार चढ़ाव होता है तो सर्दी की समस्या बहुत ही आम समस्या हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सर्दी इस सबको लगभग अपने चपेट में ले ही लेती है। हल्का सा मौसम चेंज हुआ चाहे कुछ हुआ, लेकिन जो लोग बहुत ही सावधान रहते हैं, इन आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सर्दी छू भी नहीं सकती। चाहे कितनी भी ठंड लग जाए या कितनी गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितना भी मौसम चेंजिंग हो, उन्हें सर्दी नहीं हो सकती है। बस उनकी क्या होती है, कुछ ऐसे यूज करते थे। सर्दी से आराम दिलाने में भी आपके लिए पिपरमिंट बहुत ही गुणकारी साबित होता है। क्या करना है आपको? पिपरमिंट का जो आयल होता है या पिपरमिंट का जो एक पत्ता होता है, एक पौधा उखाड़ कर लाना है और उसको पानी में डाल करके बॉयल करना है। जब बॉयल करेंगे तो उसका जो भाप होता है, उसके भाप को आपको सूंघना है। बस अगर सर्दी हुई भी रहती है या कफ भी हुआ रहता है तो कफ ऑटोमेटिक और सर्दी बस 1 से 2 बार बस भाप लेने से आपको अच्छा खासा लाभ मिलता है। और ऐसे जिनको अगर छाती पर कफ जमा हुआ है तो उन लोगों को अवश्य इस प्रकार के उपाय करना चाहिए। पिपरमिंट के सेवन से और भी कुछ सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि दस्त पर भी रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि खाने पीने में लापरवाही हुई नहीं कि दस्त होना शुरू हो जाता है। और दस्त होने पर आप जो तुरंत चिंता में पड़ जाते हैं, इधर उधर महंगे महंगे दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं होता है कि महंगे महंगे जो दवाइयाँ होते हैं कितने तरीके से, कितने जबरदस्त आपके साइड इफेक्ट कर सकते हैं। एक बीमारी समाप्त होगी तो दूसरी बीमारी आ जाती है, लेकिन आप हर्बल टिप्स को, आप आयुर्वेदों को, इन पेड़ पौधों को, इन वनस्पतियों को आपको भरोसा ही नहीं होता है, आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपके गली मोहल्ले में कहीं खेत खलिहान में अगर पिपरमिंट का पत्ता है, पिपरमिंट का पौधा किसी ने खेत किया, तो वहां से आपको 1-2 पिपरमिंट का जड़ से उखाड़ करके लाना है। और 1-2 पिपरमिंट की जड़ को उखाड़ेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, बस आपको उखाड़ करके लाना है। और 5 से 10 ml उसको क्या करना है, उखाड़ के लाना है और उसका काढ़ा बनाना है। जब चौथाई हिस्सा बच जाता है तब जाकर उसमें से 5 से 10 ml मात्र काढ़ा जो बनेगा उसको जो है पीस करके, 5 से 10 ml जो काढ़ा होगा उसको बस पीना है। पेट संबंधी कोई भी समस्या रहती है, चाहे दस्त हुआ रहता है, चाहे मरोड़ युक्त कोई बीमारी रहती है, चाहे पेट संबंधी रहती है, चाहे पेट दर्द होता जाता है, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसी कुछ भी समस्या होती है तो यहाँ पर जो कारीगर होता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि मसालेदार खाना या ज़्यादा खाना खा लेना है, और आजकल का जो जंक फूड है ना, इसको खा लेने से क्या होता है कि हमारे पेट में गैस बन जाता है, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से पेट दर्द का कारण बन जाता है। घर में पेट दर्द से आप जल्द आराम पाने के लिए आप इसका उपाय कर सकते हैं। क्या करना है कि आपको जो पिपरमिंट का जो पत्ता है उसको अच्छे से निचोड़ना है और आधा में से आधा चम्मच मतलब 8 से 10 बूंद निचोड़िए और उसमें शक्कर मिला करके आप सेवन कर लीजिए। तत्काल जो है पेट दर्द में राहत मिलता है, गैस को तुरंत
खत्म कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रांग कर देता है। कितना अच्छा जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। अगर आपने कभी इस्तेमाल किया होगा, कभी किसी प्रकार का यूज किया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या कभी आपने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। साथ ही साथ यह आपके शरीर में कहीं पर जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, घुटनों में दर्द होता रहता है, तो यह जोड़ों में दर्द के लिए काफ़ी अच्छा खासा कारगर होता है। क्योंकि जैसे जैसे जब उम्र ढलती है तो वैसे वैसे जॉइंट पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उस समय क्या करिए, यदि आपको पिपरमेंट कहीं पर मिल जाता है तो पिपरमेंट का पंचांग मतलब पूरा जड़ सहित उखाड़ करके लाना है और उसको पीस करके आपके जिस भी जगह पर घुटनों में, बाहुओं में, कहीं पर भी दर्द हो रहा है उस जगह पर आप लेप करना शुरू कर दीजिए। लेप कर दीजिए, बहुत ही जल्द जो है वह दिक्कतें समाप्त हो जाती है। अगर नर्व संबंधी अर्थात कोई नसें भी अगर आपको दर्द में मिलता है, दर्द कर रही है, कोई नसें फूल गई है, सूजन हो गया है, तो वहां पर भी आप छपैया कर दे, छाप देते हैं, लेप लगा देते हैं, तो आपके लिए यह कारगर सिद्ध होता है। नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा पेपरमेंट का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मालिश करें, बहुत ही जल्दी आपको हर प्रकार के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। कभी कभी होता क्या कि हम अपने घरों में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं और हमको कहीं पर घूमने जाते हैं तो चींटी काट लेती है या कोई ऐसा कीट काट लेता है, बिच्छू डंक मार देती है, ततैया मार देता है, मधुमक्खियां जो डंक मार देती है, तो इसको विषकारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह उस प्रकार के हानिकारक जो विष रहते हैं उसको भी यह कम करने में अच्छा खासा कारगर होता है, तुरंत आपको राहत देता है। तुरंत आप क्या करें, अगर आप पिपरमेंट के पत्तों को पीस करके जहां पर भी बिच्छू ने डंक मारा, चींटी ने काटा, बस यूं ही तुरंत जो क्रश करके आप वहां पर लगा दीजिए। यदि नहीं राहत होता है तो देखिए तुरंत आपको राहत मिलेगा। आपको अगर पता नहीं मिलता तो आप वहां पर पिपरमेंट का तेल लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी आपको क्या होता है कि राहत तो मिल जाता है। इस तरीके से पिपरमेंट का जो पत्ता होता है, पिपरमेंट का जो पंचांग होता है, पिपरमेंट का जो तेल होता है, कई सारे ऐसे दवाओं में इस्तेमाल भी किए जाते हैं जो हमारे सामने महंगे महंगे दवाइयों के रूप में महंगे महंगे जो है दामों में बेचे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उन्हें पता ही नहीं था। अगर आप जो पिपरमेंट का ऑयल खरीद लेते हैं तो बस आप उसका इस्तेमाल करिए, पेपरमेंट के पंचांग को पीस करके इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद दिलाता है। जिस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पेपरमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है और पेपरमेंट किस तरीके से किन बीमारियों में अच्छा खासा कारगर साबित होता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के ज्ञान में अवश्य ही रुचि रखते होंगे, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के सभी लोगों का सेहत में चार चांद लगा सके। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी आप अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे, आप कुछ जो है सफल हो सकेंगे। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक होता जा रहा है। तो कृपया करके आप इस वीडियो को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य सभी लोगों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।